चलिए तो अनुज भैया के आशीर्वाद से शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं, पर रिक्त स्थान भरना यहाँ पर इतना आसान नहीं है। जो मेथड है उसी से रिक्त स्थान भरे जाएंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, 2 और फिर एक खालिस्तान है और 26। ठीक है, ये है दी गई समांतर श्रेणी। हर एक सवाल में प्रॉपर समय लगेगा। बाकी हाँ, इसके ट्रिक टिप पे होते हैं जो हम आपको बताएंगे। दी गई समांतर श्रेणी भाई, 2 खालिस्तान और फिर अब बच्चों इस खालिस्तान में क्या भरना है ना? क्या आप कोई बताना चाहेगा? 14। लेकिन सर ऐसे हमेशा दिमाग से तो नहीं भर पाएंगे अपन। तो तरीका क्या है? तरीका ये कि आप गिनो, ये है पहला पद, ये क्या है? ये है, बोलना पड़ेगा, और ये है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A1 बराबर 2। A1 का सूत्र क्या होता है? A बराबर 2। A2 का सूत्र क्या होता है? A प्लस D। और A3 का A प्लस 2D। होशियार तो हो तुम लोग। इसके बाद A2 तो अपन को पता है कि नहीं है? हम क्या लिखेंगे? A3 बराबर, अरे पहले ये बोलो, 26। इसको लिख लो A प्लस 2D। बोलो कोई दिक्कत? A का मान कितना रखना है? 2। 2D बराबर 26। 2D बराबर, ये प्लस में है 2, प्लस में है तो इस तरफ आके 26 में से 2 गए 2, अब है 2 गुणा में 24/2। कितना आ गया? आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? अब देखो हमें क्या निकालना है? A2। A2 का सूत्र क्या होता है? A प्लस D। जो बच्चे नए आए उनको बता दूं कि A1 होता है A, A2 होता है फिर और होता तो A प्लस 4D। चलो A का मान बताओ कितना है? 2। और D का मान 12। 12 और 2 14। आ गया सबको समझ में? तो आंसर लिख देंगे, जिसमें 2 लिखेंगे, खालिस्तान बनाएंगे, 26 लिखेंगे, उस खालिस्तान में क्या भर देंगे? समझ में आया? अब इससे पहले कि आपको लगे, क्या है कुछ लोग होशियार होते हैं, समझो ध्यान से। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है, काय में आता है, तो फिर आप एक ट्रिक लगा सकते हैं। आप इन दोनों को जोड़ो, आधे कर दो। ठीक है, ये कोई बड़ी चीज नहीं, इसको समांतर माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? A B, तो बीच में क्या आएगा? A प्लस B/2। पर ये कब यूज करना है? हाँ, ऐसा डायरेक्ट कर दो कि नंबर थोड़ी मिलेंगे, 2 नंबर में आएगा। तो सारी बात सबको समझ में? अब आप इसमें बताओ कि इसमें क्या आएगा। रुकते ही आओ, कैसे बता? 11 और 5 16, 16 के आधे क्या आ गए? 8। अच्छी लगी ट्रिक? अब तुम लिखोगे नहीं, इसका घर पे रिवीजन नहीं करोगे, नोट्स अगर अच्छे नहीं हैं तो तुम कुछ कर लो, कुछ बता दो, मार्क्स सब कचरा ही है। जब आपने क्वेश्चन करा उसके बाद आपने ट्रिक लिखी, फिर ये एग्जाम्पल लिखा, फिर 2 दिन मन से एग्जाम्पल लिखे, समझ में आएगा? अगर पेपर में खालिस्तान आएगा तो हम इतना लंबा नहीं करेंगे। सर ने बोला था दोनों को जोड़ना और 2 का क्या करना? भाग। आई बात समझ में? ये ट्रिक कमाल की है, बस बीच में खालिस्तान 1 हो, 3 हो या 5 हो। एग्जाम्पल जैसे ये सवाल है, -4 और 6 जोड़ो, इसमें 4 खालिस्तान, इसमें नहीं चलेगा। अगर 3 खालिस्तान हो तो चलता है। कितने खालिस्तान हो? बाकी तो फिर आगे सब कर लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत तरीके हैं बेटा, बहुत, कैसे बताएं हम तुम लोगों को, अति ज्यादा तरीके हैं, समझ लो। जैसे ये कितने खालिस्तान है? 4। ठीक है, तो 6 में से 4 घटाओ, 6 माइनस 4, ये हो गए +4, 10। 5 का भाग 2, कितना आ गया? 2। बस हो गया। 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 2 गए 0, 0 में से 2 गए माइनस। ऐसे हम तो बताते जाएंगे। अभी ये समझ में आया जो समझाया? पक्का? चलो तो ये वाला बताओ, इस वाले में क्या आएगा? समझ गए? किसी को बताना? अरे बता दियो यार, बहुत पता है, मैं तुमको ही लगे, सबको बताया करो, समझे? अपन को इस तरीके के गरीब आदमी नहीं बनना है। अमीर आदमी हमेशा ज्ञान, लेकिन बताओ उसी को जो तुम्हारे ज्ञान की इज्जत करे। जबरदस्ती किसी को मत बताओ।
हमारे लग रहा है कई बच्चे जो फीस की कमी से कोचिंग नहीं पढ़ पाते या इतनी बड़ी कोचिंग में नहीं पढ़ पाते, है ना। तो आप अगर लगे कि यार देखो ये अपना भाई है अपने साथ है, तो उसको ट्रिक्स बताओ, उसको बताओ कि देखो हमारे सर ने बताया ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, है ना। किसी की हेल्प करोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन, जब आप किसी की हेल्प, चलो अब अपन पढ़े, फिर तुम लोग का जब टाइम आएगा तो थोड़ा तुम भी बता देंगे, है ना। चलो यहाँ देखो अनुज, तुम तो अगला क्वेश्चन दिख रहा है तुमको बेटा, क्या लिखा है 5, क्या लिखा है 5, फिर एक खालिस्तान है, फिर एक खालिस्तान है, फिर क्या है 9.5। बोलो कोई समस्या। बड़े भैया मालिक भगवान यहाँ देख लीजिए दादा, ये हो गया A1, ये कोई समस्या। A1 बराबर, वेरी गुड। A1 बराबर क्या होता है A, मतलब A बराबर क्या हो गया, अगला बोलो A4। आप लोग गौर करो, मैं हमेशा 9 सही 1/2 को क्या लिखता हूँ 9.5। इजी लगता है मुझे, आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं। बच्चों A4 बहुत टाइम लगाते हो यार, 9.5, A4 A+3, वो तो जो पद निकालना उससे एक कम डी, जो भी पद निकालना उससे एक बोलो भाई 9.5, A का मान 3D, 9.5, 3D बराबर 9.5 माइनस 5, 9.5 में से 5 गए, पक्का। अब ये 3 गुणा में है, 4.5/3, 15 मतलब 1.5, डी कितना हो गया 1.5। बोलो कोई समस्या। अब बेटा सूत्र लगाने की जरूरत, A2 निकालने के लिए 5 में क्या जोड़ देंगे, चलो दे दो, सूत्र ही लगा दे रहे। अब तुम्हारे करते ही ऐसे हो भैया, A2 बराबर A+D, ठीक है। A का मान कितना है 5 और D का मान 1.5, ये आ गया 6.5। बोलो हाँ या ना। और क्या निकालना है बोलो, A का मान, D का मान, 2 का 1.5 में गुणा करो 3, 5 और 3 8। सबको समझ आया। अब आंसर लिख लें, बोलो आंसर, बोलो 5 लिखेंगे, फिर 2 खालिस्तान बनाएंगे और 9.5। पहले खालिस्तान में क्या भरेंगे और दूसरे में, पहले में भर दिया 6.5 और दूसरे में 8। समझ में आया। देख लो, इसको भी ट्रिक से कर सकते हैं। 9.5 में से 5 गए, कितने बचे 4.5। अब ये इसके आगे कितने पद हैं, नहीं 3 है, कितने पद हैं 3, तो 4.5 में काय का भाग दे दो 3 का, कितना आ गया 1.5। अब 5 में 1.5 जोड़ो, 6.5 में फिर से 1.5 जोड़ो और 8 में फिर से 1.5 जोड़ो। नहीं आया समझ। तो अगर आप होशियार बच्चे हो, मेरी ट्रिक लगा रहे हैं, तो पेपर में अगर खालिस्तान आ गया तो आपको इतना लंबा करना नहीं पड़ेगा। कर ले भाई। किसी को आया समझ में, नहीं आया, हाँ एक बार और देखो, ध्यान दो जरा, ये वाला यहाँ देखना, 6 माइनस माइनस 4, इसमें से क्या घटा दिया, ये समझ में आया। अब इसके आगे कितने पद हैं गिनो, जो पद नहीं है का, हाँ बोलो कितने हैं, जी आ गया 6 + 4 बटे 5, 10/5 कितना आ गया 2। अब यहां से या 2 जोड़ते जाओ या इस तरफ 2, 6 में से 2 गए, -4। कई बार जोड़ने ज्यादा घटाना इजी पड़ जाता है। नहीं आया समझ में, अरे मेथड तो आ गई ना बड़े भाई समझ में। बच्चों कल का जो वीडियो है वो अभी आ जाएगा, कल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन हम लोग के पास क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के वीडियो हैं, तो कंपाइल करें, कल का वीडियो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल जो क्वेश्चन कराए थे, जो भी लोग कल गैप कर रहे थे उनसे बोल रहा हूँ।
तो अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4th में कराऊंगा, 5th आप घर से करके लाएंगे या नहीं लाएंगे? देखो जरा ना, आप कहो तो 5th करा। पहला खालिस्तान है 1, फिर है 13, फिर एक खालिस्तान है, फिर है 3। देखो बच्चों, ये हो गया तुम्हारा ये अब इस बार A1 नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? कहाँ फर्क पड़ रहा है अपन को, सब आता है, अपन 10 से पढ़ रहे हैं। A2 सूत्र बराबर समीकरण नंबर दूसरा बराबर 3, सूत्र बताओ, बराबर समीकरण नंबर समीकरण 2 में से ये कैसे पता है ना? पहला ब्रैकेट किसका? माइनस दूसरा 1 का, a प्लस 3 माइनस a प्लस 3d माइनस a, 3 में से 13 गए माइनस 10, a से 3d में से d गए माइनस 10, d बराबर माइनस 10/2। सबको समझ आया कि नहीं आया? बढ़िया। अब बस काय का मान निकालना है, ए का। बड़ा सवाल पड़ेगा, जब भी पहला पद ना दिया हो थोड़ा सवाल बड़ा तो पड़ता है। फिर समीकरण 1 से, समीकरण बोलो a प्लस डी बराबर, डी की जगह क्या लिख देंगे? हाँ, वही बात हो गई। माइनस का 5 उस तरफ जाएगा तो 13 और 5 18। समझ आया? अब हमें चाहिए A1 चाहिए और A3। सबसे पहले अपन निकालेंगे A1। क्या सूत्र होता है A1 का? A माने 18। और क्या चाहिए? A3 का सूत्र A प्लस A का मान 18 और D का मान गुणा कर लो, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 पंचे कितना आ गया? आंसर लिख लोगे? पहले वाले खालिस्तान में क्या आएगा और इस वाले में? सबको समझ आया? ये वाला कर लोगे? इसमें कौन सा पद दिया है? दूसरा और कर लोगे? ऐसे नोटे हम बनाई वाना, हम जो कुछ नहीं बनता हम तो करा, हम ही करा दे रहे हैं दो का। चलो करो फिर देखते हैं। ये क्वेश्चन तो हम कल हम कराएंगे। गजब है ये चैप्टर।